21 मार्च से 27 मार्च तक बालक बालिका स्पर्धा कार्यक्रम भी मनाया जाएगा और 21 मार्च से लेकर 4 अप्रैल तक आंगनवाड़ी केंद्रों पर पोषण पखवाड़ा भी मनाया जाएगा। दोनों ही कार्यक्रम में आंगनवाड़ी बहनों की अहम भूमिका होने वाली है। तो आप लोगों को कंफ्यूजन तो हो ही रहा होगा कि आखिर कौन सा कार्यक्रम मनाया जाएगा, क्या दोनों कार्यक्रम मनाए जाएंगे या सिर्फ एक ही कार्यक्रम मनाया जाएगा। तो उसके लिए आइए आपको एक लेटर दिखाते हैं। भले ही जो लेटर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो किसी एक राज्य की तरफ से लिखा गया हो, एक राज्य सरकार की तरफ से लिखा गया हो, लेकिन ये चीज़ें पूरे देश पर लागू होंगी। इसलिए ध्यान से सभी भाई बहन पूरी वीडियो को, पूरे लेटर को समझिएगा। बिहार सरकार की तरफ से भी एक लेटर लिखा गया है 21/3/2022 को ही। इसके विषय में देख लीजिए कि राष्ट्रीय पोषण मिशन के अंतर्गत 21 मार्च से लेकर 4 अप्रैल 2022 तक पोषण पखवाड़ा आयोजन के संबंध में है। यहाँ पर पोषण पखवाड़े के आयोजन के संबंध में ये लेटर लिखा गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रसंग इसका लिखा गया है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार के पत्रांक संख्या का प्रसंग दिया गया है। यानी कि आप समझ सकते हैं ये चीज़ें जो है पूरे देश में लागू होंगी, क्योंकि भारत सरकार यानी कि केंद्र सरकार के पत्र का निर्देश दिया गया है, इसका प्रसंग दिया गया है। आइए विस्तार से पूरी चीजों को समझते हैं। यहाँ पर लिखा गया है कि उपयुक्त विषय के संबंध में प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में कहना है कि दिनांक 17/3/2022 को सचिव महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार की अध्यक्षा आयोजन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान 21 मार्च से लेकर 27 मार्च 2022 को आयोजित होने वाले स्वास्थ्य बालक बालिका स्पर्धा को स्थगित करने का निर्देश दिया गया है। यानी कि साफ साफ समझ सकते हैं कि जो बालक बालिका स्पर्धा कार्यक्रम था उसको स्थगित करने की बात यहाँ पर भी कही गई है। उसके बाद बताया गया है कि दिनांक 21 मार्च से लेकर 4 अप्रैल 2022 तक भारत सरकार के दिशा निर्देश के अनुरूप पोषण पखवाड़ा आयोजन करने के निर्देश दिए गए हैं। यानी कि पोषण पखवाड़ा मनाया जाएगा। पोषण पखवाड़ा के आयोजन हेतु निम्नलिखित निर्देश भी दिए गए हैं। आइए निर्देशों को भी ध्यान से देख लेते हैं कि कौन कौन से निर्देशों का पालन किया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पोषण पखवाड़ा के अंतर्गत प्रमंडलीय मुख्यालय के क्रम में यहाँ पर कुछ चीज़ें बताई गई हैं। उसके बाद लिखा गया है स्टॉक का निर्माण के लिए स्वयं बच्चों के लिए कुछ चीज़ें की जाएंगी। उसके बाद प्रति स्टॉल जो होगा उसके लिए 10,000 रुपये की धनराशि जो है स्वीकृत की गई है। उसके बाद पटना जिला हेतु पोषण पखवाड़ा के दौरान 3 मोबाइल वैन प्रति मोबाइल के लिए 35,000 की दर से दिया गया है। इसके अलावा पोषण पखवाड़ा के आयोजन हेतु प्रति आंगनवाड़ी केंद्र के लिए 250 रुपये दिया जाएगा। उसके तहत क्या क्या चीज़ें की जाएंगी उसके लिए भी बताया गया है कि जो पोस्टर वगैरह होगा, बैनर वगैरह होगा, उन सारी चीज़ों के लिए पैसे दिए जाएंगे। इसके अलावा पोषण पखवाड़ा के आयोजन हेतु व्यय में पूर्ण जो बालक बालिका स्पर्धा के लिए विज्ञापन वगैरह दिया गया है उसके लिए भी पैसे दिए गए हैं। उसके बाद पोषण पखवाड़ा का आयोजन कोविड प्रोटोकॉल के नियमों के पालन के अनुसार किया जाए, ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई है। अनुरोध है कि 21 मार्च से लेकर 4 अप्रैल 2022 तक पोषण पखवाड़ा सफलतापूर्वक आयोजित किया जाए। यानी कि आप समझ सकते हैं कि पोषण पखवाड़े का आयोजन 21 मार्च से स्टार्ट हो गया है और ये 4 अप्रैल तक चलेगा। यानी कि जो 21 मार्च से लेकर 27 मार्च तक बालक बालिका स्पर्धा कार्यक्रम आयोजन किया गया था उसको स्थगित कर दिया गया है। जब तक कोई अगला आदेश नहीं आएगा तब तक इसको स्थगित किया गया है। और यहाँ पर 21 मार्च से लेकर 4 अप्रैल तक पोषण पखवाड़े का आयोजन किया जाएगा, जो देश के हर एक आंगनबाड़ी केंद्र पर आयोजित किया जाएगा।